मतलब एक साइड से हाइड्रोजन जाएगी, एक साइड से ऑक्सीजन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, सिंपल। अगर ये सब इतना ही सिंपल है तो इतने सालों से हम पेट्रोल, डीजल, कोयला क्यों जला रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक बढ़िया अल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, लेकिन वो बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं है। और वो क्यों नहीं है, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो ऊपर आई बटन पे आएगा। आज जो हमारा वीडियो का फोकस रहेगा वो रहेगा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हाइड्रोजन वाली गाड़ी भी बोलते हैं। तो मैं कई बार हाइड्रोजन वाली गाड़ी भी बोल सकता हूँ या फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बोल दूंगा, वही नितिन गडकरी जी वाली गाड़ी। तो इस वीडियो में क्या क्या स्टेप्स रहेंगी वो आपको दिख रहा होगा। इस सब में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो वीडियो है मेरे काफ़ी दिनों की रिसर्च का नतीजा है। और तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप सच में नॉलेज लेने आए हैं तो। और जिनको नॉलेज नहीं लेनी है उनको सिर्फ स्किप करना है तो वो अभी बंद कर दो, क्योंकि उनको लगेगा कि इतना बड़ा वीडियो क्यों बना दिया है। चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए, जैसा मैंने बोला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मतलब ये जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है एडवांस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही एडवांस फॉर्म है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए क्योंकि बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो ये फ्यूल सेल वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दोनों में ही इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। मतलब दोनों ही व्हीकल को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बैटरी प्रोवाइड करती है, जबकि हाइड्रोजन वाली गाड़ी में ये जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन से यानी कि फ्यूल सेल से प्रोवाइड होती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्यूल सेल होता क्या है। देखिए, फ्यूल सेल एक तरह का एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस है, जस्ट लाइक अ सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही फ्यूल सेल में हाइड्रोजन की एनर्जी को, हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन की एनर्जी को केमिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप जैसे चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल में ही यूज़ किया जाए। फॉर एन एग्जांपल, बड़ी कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर उसको चलाया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला प्लांट लगा दिया तो उस पूरे के पूरे प्लांट को आप एनर्जी दे सकते हैं, क्लीन एनर्जी दे सकते हैं हाइड्रोजन वाली। ये काम भी वो कर सकती है। फ्यूल सेल जो होता है हाइड्रोजन की एनर्जी को केमिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब ये कोई इंजन नहीं है जो हाइड्रोजन को बर्न करेगा, हाइड्रोजन बर्न नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट हम फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मेजर पार्ट होगा इस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी हाइड्रोजन वाली गाड़ी का। तो इसमें क्या है, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें लगे होते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, और बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें बनी होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, गैसकेट वगैरह होते हैं ताकि जो है हाइड्रोजन वो लीक होने से बचे। पानी का स्टोरेज हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी इसको चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखे में काम करता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो वाटर निकलेगा उसका निकलने का रास्ता, ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें इसमें होती है। अब हम समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक हाइड्रोजन वाली गाड़ी है, तो मैं सीधा जाऊंगा हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पे। वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर में हाइड्रोजन गैस होगी, लिक्विड हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन गैस होगी कंप्रेस्ड फॉर्म में। वो मेरे गाड़ी के फ्यूल टैंक में भरी जाएगी। देन जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे भरी हुई जो हाइड्रोजन है वो जाएगी फ्यूल सेल के अंदर, फ्यूल सेल के एनोड वाले पार्ट पे जाएगी। वहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा, प्लेटिनम जिसको यूज़ किया जाता है, वो उस हाइड्रोजन को तोड़ देगा H+ यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका पाथ अलग होगा और उस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन का क्या होगा, तो उस प्रोटॉन की रिएक्शन अगेन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एयर से कराई जाएगी। एयर इन द सेंस, एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, तो उस H+ की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाएगी, पानी बनेगा जिससे, और वो पानी डिस्पोज हो जाएगा, एमिट कर देगी गाड़ी। तो मतलब बना क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, पानी बना और थोड़ी सी हीट बनी। तो अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो जो हाइड्रोजन वाली गाड़ियां होंगी इनसे पॉल्यूशन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इतने हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन को भरने की नीड क्या है। तो उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पर भरा जाता है, क्योंकि फ्यूल सेल तभी अच्छे से काम कर पाता है जब उसमें हाई प्रेशर हाइड्रोजन आए। सेकेंड रीजन है टैंक रेंज को बढ़ाना। अगर इसे नॉर्मल CNG की तरह कम प्रेशर पे भर दिया जाएगा तो टैंक रेंज इतनी अच्छी मिलेगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी कम है हाइड्रोजन की और आप उसको कम प्रेशर पे भर रहे हो, तो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा फिलअप नहीं कर पाएगी टैंक को। इसलिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे इसको भरा जाता है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी हाइड्रोजन वाली गाड़ियों की। देखिए, 1966 में पहली हाइड्रोजन वाली गाड़ी बन गई थी और उसको एक अमेरिकन कंपनी शेवरले ने बनाया था। पर इतनी ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस उसको नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस टाइम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। देन आया 2001, तब
हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए 10,000 PSI के टैंक का डेवलपमेंट हुआ। और तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी शायद फ्यूचर प्रूफ हो सकती है, क्योंकि एक टैंक में इतने ज़्यादा प्रेशर पे अगर हाइड्रोजन भरेंगे तो काफ़ी अच्छे अमाउंट की हाइड्रोजन आ पाएगी और उससे टैंक रेंज अच्छी हो पाएगी, ज़्यादा यूज़फुल वो रहेगा। तो उसके 10-11 साल बाद होंडा आया, ह्यूंडई भी आया, टोयोटा भी आया। और आपको पता होगा 2014 में टोयोटा ने टोयोटा मिराई का फर्स्ट जनरेशन जापान में लॉन्च किया था और अभी 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया में भी उस टोयोटा मिराई को यूज़ किया है। और अगर टोयोटा मिराई का नाम आ ही गया है तो मैं बता दूं, मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, और वो शायद इसीलिए सोच के रखा गया क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी नई हो पुरानी, उसकी कुछ कमियाँ कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है, और टेक्नोलॉजी वही अच्छी होती है जिसमें कमियाँ कम हो, अच्छाइयाँ ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम कमी की बात कर लेते हैं। देखिए, पहली कमी तो ये होगी इस टेक्नोलॉजी की, बहुत ही हाई इनिशियल कॉस्ट रहेगी। और उसका रीज़न ये है कि जो फ्यूल सेल हम यूज़ करेंगे गाड़ियों में वो होगा PEM टाइप का, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और वो इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर पे काम कर सकता है, जो कि नेसेसिटी है कि किसी ठंडे जगह पे भी चली जाए गाड़ी, गर्म जगह पे भी चली जाए, उसको कुछ नुकसान नहीं हो। तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्लेटिनम, जो अपने आप में बहुत हाई कॉस्ट में आता है। और उस प्लेटिनम को जो फ्यूल चाहिए, जो हाइड्रोजन फ्यूल चाहिए, वो एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो। तो वो भी अपने आप में कॉस्ट बढ़ाने वाला ही मेथड हुआ। दूसरी कमी इसकी हो जाएगी कि हाइड्रोजन खुद एक बहुत महंगा प्रोडक्ट होगा अभी इनिशियली तो, क्योंकि CNG से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ती है। उसके अलावा थर्ड कमी होगी इसकी कि हाइड्रोजन बन रहा है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है मतलब, लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो अभी मास प्रोडक्शन उसका हो नहीं रहा इतना ज़्यादा। तो उसको बनाना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, देन उसको स्टोर करना, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। नेक्स्ट कमी इसकी ये रहेगी कि जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल पंप बनाना बहुत सारे, वो अपने आप में एक चुनौती वाला काम है। तो अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा एग्रेसिव होगी, जैसा कि माना जा रहा है कि शायद एग्रेसिव होगी, और टोयोटा के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना इनिशियली इस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत आएगी फ्यूलिंग की। अब हम इन हाइड्रोजन वाली गाड़ियों की कुछ अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। देखिए, इंसान की जितनी अभी सोच डेवलप हुई है, जितना साइंस डेवलपमेंट की है, उस हिसाब से ये बेस्ट मेथड है एनर्जी प्रोडक्शन का, जिसमें सबसे कम पोल्यूशन डेवलप होगा। तो एक अच्छी बात होगी इसके लिए। सेकंड जो बात है कि जो हम पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन काम में ले रहे हैं, जिनको इंटरनल कम्बशन इंजन बोला जाता है, उनसे हाइड्रोजन वाली गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। थर्ड जो अच्छाई इसकी ये रहेगी कि हाइड्रोजन वाली गाड़ी में फ्यूल सेल होता है जिसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मल जो हम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम रहने के चांसेस है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्लच सिस्टम इसमें नहीं होगा, गियर सिस्टम इसमें नहीं होगा, तो क्लच असेंबली का पूरा मेंटेनेंस बच ही गया देखा जाए तो। नेक्स्ट अच्छा इसकी ये रहेगी कि नॉर्मल गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल वाली हम काम में ले रहे हैं उनकी तरह शोर ये पैदा नहीं करेंगी, उतनी ज़्यादा गर्मी ये पैदा नहीं करेगी। तो जहाँ ट्रैफिक जाम रहता है अक्सर, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर कितने लोग फंसे हुए रहते हैं, कई कई घंटों का जाम होता है, वहाँ पर उन लोगों को शोर धुएँ से आज़ादी मिलेगी थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि मेरी क्या सोच है। देखिए, अभी क्या होता है ना कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी से, जो ऑलरेडी इतनी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, उससे कंपेयर कर देते हैं कि महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को एज एन अल्टरनेटिव ले रहे हैं। लेकिन आने वाले 50-60 साल बाद पेट्रोल जब खत्म होने की बिल्कुल कगार पे होगा, तब ये नेसेसिटी हो जाएगी कि या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लो या हाइड्रोजन वाली गाड़ी लो। तो उस टाइम के लिए प्रिपेयर तो अभी से होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इनिशिएटिव ले रही है। और आपको पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाएगी, मास प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली डाउन होती है। फॉर एन एग्जांपल, जब LED TV नए नए आए थे तो उनकी प्राइस क्या हुआ करती थी, कोई लेने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आजकल हर घर में LED TV है, इतनी उनकी प्राइसेस डाउन हो गई है। वही मास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट। तो एक तो ये चीज़ हो गया। उसके अलावा अगर हम सोचते हैं कि हो सकता है पेट्रोल गाड़ी डीजल गाड़ी से थोड़ी महंगी रहे, पर हमें फिर भी उसी को चूज़ करना होगा, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो जाएगा इन फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों से कि हम हेल्थ के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, और हमारा सारा खर्चा हो रहा होगा हेल्थ के ऊपर। तो अच्छी बात है ना, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और आपके पास में से हाइड्रोजन वाली गाड़ी निकल के जा रही है और कोई पॉल्यूशन ही नहीं हुआ, आप आसानी से रनिंग कर रहे हैं, तो कितना अच्छा ये एनवायरनमेंट कर देगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने अपना बेस्ट
देने की कोशिश करिए। उसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे मिथ होते हैं हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियों पे, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ, पर वो मैं तब कर पाऊँगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ऐसे ही किसी वीडियो में मिलेंगे फिर किसी दिन, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।